बात चल रही है सितंबर और सितंबर की अहम तारीखें फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बाकमाल इंसानों से जुड़ी हुई। 17 सितंबर में हसरत जयपुरी साहब दुनिया से रुखसत हो गए थे। शैलेंद्र हसरत, शंकर जयकिशन आरके की जान थे और राज कपूर उन्हें बहुत सम्मान देते थे। मेरा ख्याल है शंकर जयकिशन के जितने सबसे ज़्यादा पॉपुलर गीत हुए हैं वो हसरत साहब के लिखे हुए थे और रफ़ी साहब के गाए हुए ज़्यादातर गीत, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, बाहरों फूल बरसाओ और तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, ऐसे ऐसे गीत जो हाउस होल्ड सॉन्ग्स बन गए थे वो हसरत साहब के होते थे। लेकिन मुझे हसरत साहब का एक गीत बहुत पसंद है, ज़िंदगी की तर्जुमानी करता है वो। मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया में बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। सामने गंगा है, ये ऋषिकेश है। एरियल व्यू ले रहा हूँ मैं ताकि यहाँ से मालूम हो कि गंगा की धारा यहाँ से चलती हुई कैसे आगे बढ़ती हुई 2300 किलोमीटर का सफ़र पार करके गंगा सागर में मर्ज हो जाती है। ये ऋषिकेश है और गंगा है। मुझे याद आ रहे हैं हसरत साहब और उनका ये गीत, मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया में बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। बात तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। कुछ ख्याल, कुछ ख्वाहिशें, कुछ ख्वाब ज़िंदगी में ना हों तो ज़िंदगी बहुत सूनी हो जाती है। तो सितंबर की बात करते करते हमने हसरत साहब को भी याद कर लिया। कितने कमाल के लोग हुए हैं सितंबर में, ये धीरे धीरे जिसे कहते हैं ना कि सामने आते जा रहे हैं। आम भाषा में कहें सल्पा सल्पा। बरस था 1971। मित्र कमलजीत अच्छे खासे बिल्कुल गहरे दोस्त हो चुके थे। एक दिन अचानक हमें पता चला कि वो तो पूना इंस्टीट्यूट जा रहे हैं और पूना इंस्टीट्यूट में जब पहुंच गए वो, तो एक बार उन्होंने हमें भी बुला लिया कि भाई आ जाओ और यहाँ आकर के देखो ज़रा यहाँ का हालचाल क्या है। हम वहाँ पहुँच गए और जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने दिखाया कि ये मेरा बैच है भाई। तो उन्होंने बैच में मिलवाया हमें कई सारी ऐसी कलाकार से जो उनकी कोर्स मेट थी और उन्हीं में मौजूद थी शबाना आज़मी। तो शबाना आज़मी वहीं से मालूम हो गया था कि वो अपनी जगह बहुत ऊंची बनाएंगी क्योंकि उनकी अदाकारी इस तरह की थी। कल्चर्ड परिवार से वो मौजूद थी। तो नाम किया, बहुत काम किया उन्होंने। आज मैं उन्हें इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि सितंबर के महीने का जिक्र कर रहा हूँ और 18 सितंबर जो है शबाना आज़मी जी का सालगिरह है। हम उनके लिए दुआएं करते हैं। पल भर में ये क्या हो गया, लो मैं चली लो दिल गया। ये गीत उन्होंने जिस तरीके से इस पर अदाकारी की है वो तो कमाल है। और फिल्म अर्थ का वो जो पार्टी सीन है वो वर्ल्ड क्लास सीन है उनका, कमाल कर दिया उन्होंने उसमें। वैसे वो कमाल हर जगह करती थी। इकलौती अदाकारा जिन्होंने 5 नेशनल अवार्ड जीते हैं बेस्ट एक्ट्रेस के, तो वो वहाँ पर मौजूद। और हमारे मित्र कमलजीत साहब को मैं याद करता हूँ। उनकी टोटल फिल्म्स की जो संख्या है लगभग 100 की तरफ जा रही है बड़ी तेज़ी के साथ, और टीवी सीरियल्स भी बड़े कमाल के कर रहे हैं। कमलजीत की सबसे अच्छी बात यह है कि ओवर द ईयर्स उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, जहनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। सच कहूँ, एक जीवन में ऐसा एक दोस्त मिल जाए ना तो ज़िंदगी कमाल हो जाती है। उनके आशियाने पे बैठे अभी पिछले दिनों जब अनुराधा जी और कमलजीत के साथ बातचीत हो रही थी तो जैसे एक युग लौट के आ रहा था। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी। ये गीत जब भी कभी मैं सुनता हूँ, इस पे अदाकारी मेरे मित्र कमलजीत साहब की है और न जाने कितनी सारी फिल्म्स में उनकी अदाकारी। उनकी सालगिरह 19 सितंबर है, तो सितंबर के महीने में कमलजीत साहब भी मौजूद हैं, तो मैं उनके लिए भी बहुत दुआएं करता हूँ। हमेशा ख्वाहिश रहती है कि उनसे मुलाकात हो
और बारिशों में तो जो लोनावला में मुलाकात होती है वो अपने ढंग की अनूठी मुलाकात है। तो आज सितंबर के महीने का जिक्र करते हुए दो ऐसे कलाकार जिन्होंने ट्रेनिंग ली पूना इंस्टीट्यूट में और अपने अपने इलाके में उन्होंने अपना नाम किया और बहुत ही अच्छा काम आज भी वो कर रहे हैं और हम उनके लिए दुआएं करते हैं। लेकिन सितंबर के महीने में तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, आइए उसकी बातें किए लेते हैं। वो शिमला चली गई थी और उसके पीछे पीछे स्कूटर पे पहुंचे। मैं बात कर रहा हूँ नूतन और देवानंद साहब की, तेरे घर के सामने। और देवानंद साहब वहाँ पहुंचे और वहाँ गाना शुरू किया उन्होंने। तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना है, माने ना मेरा दिल दीवाना। बादल इसी तरह छाए हुए थे और देव साहब ढूंढते फिर रहे हैं, खिड़कियां खुल रही हैं, बंद हो रही हैं और फिर वहाँ से झांकती हैं नूतन। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं क्योंकि देव साहब उनसे मिलने। फिल्म थी तेरे घर के सामने, बरस था शायद 1963। इन बादलों को देखकर वो सीन मुझे याद आ गया। क्या दौर था, क्या रोमांस था उस दौर का। ढूंढने के लिए वो हीरोइन को चले गए शिमला तक। क्या ज़माना था, क्या बात थी। इसीलिए तो याद करता हूँ उस दौर को। ऐसी हरियाली, ऐसे बादल, ऊपर बादल साफ शफाफ भी हैं, उधर पहाड़ों दूर वादी में दूधिया बादल झुक के पर्वत से प्यार करते हैं। दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतज़ार करते हैं। ये साहिर साहब हैं और देवानंद साहब के पसंदीदा शायर थे, साहिर लुधियानवी साहिर। मैं बात कर रहा हूँ सितंबर की, और जब सितंबर की बात कर रहा हूँ तो देव साहब का जिक्र ना किया जाए तो बात बनती नहीं। 26 सितंबर उनकी सालगिरह। देव साहब के बारे में तो मैं इस बरस बहुत बोला हूँ क्योंकि ये उनकी सेंटिनरी है। 26 सितंबर यानी 100th ईयर डन। तो मैं क्यों याद करता हूँ देव साहब को। कभी कभी मुझसे मेरे दोस्त पूछते हैं, भाई इतना ज़्यादा आप उनको चाहते हो, आप उन्हें इष्ट देव कहते हो। इसकी वजह है वो पॉजिटिविटी, वो मैग्नेटिज्म और वो उनकी ज़िंदगी के लिए अप्रोच और फिलॉसफी। कमाल। मिला मैं उनसे, हाथ मिलाया, पेन भेंट किया, किताब पे सिग्नेचर लिए उस फंक्शन में जो उनकी बुक लॉन्च थी। और क्या टाइमिंग उनकी परफेक्ट होती थी। अमिताभ बच्चन चीफ गेस्ट थे, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं सब वहाँ मौजूद थे। दिन था 27 सितंबर 2007 बॉम्बे। तो मैं ये महसूस कर रहा था उस इंसान का कि वो इतना एजाइल है कि चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। अब उनका साथ गवारा तो तब हो, मैं बाहर निकल के थोड़ी देर का ब्रेक हुआ था, जब उस फंक्शन से बाहर आया तो हेमा मालिनी जी को कोई इंटरव्यू कर रही थी जर्नलिस्ट। तो वो कहने लगी हेमा जी से, भाई आप बताइए कि आप देव साहब को कैसे, किस रूप में देखती हो। तो उन्होंने कहा, भाई देव साहब से बढ़िया इंसान कौन हो सकता है। और उनका सबसे बड़ा कमाल ये कि आप उन्हें कहते हो हेलो देव साहब, आप कहते हो, और देव साहब वहां पहुंच चुके होते हैं जब तक आपकी हेलो का वो जवाब देते हैं। कैरिस्मेटिक, बचपन से ही आइकनोक्लास्टिक। वाले साहब ट्रेडिशनल थे, नाम रख दिया धर्मदेव। बड़ी जल्दी पढ़े लिखे देवानंद को मालूम हुआ, उन्होंने कहा यार ये धर्म जो है ये झगड़े कराता है, तो धर्म हटा के देव आनंद। चेतन साहब तो पहले ही पहुंच चुके थे बॉम्बे और फिर बाद में विजयानंद भी आ गए। क्या गीत बनाए इन लोगों ने। अपनी तो हर आह एक तूफान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। डबल मीनिंग ये सॉन्ग था, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ। ऊपर एक ट्रेन में बर्थ पे हैं वहीदा रहमान, नीचे बैठे हैं देवानंद, और वो उधर इशारा करके गाना गाए। शरारती नौटी तो थे। आज मैं उन्हें याद करता हूँ
उनकी ज़िंदगी को सोचता हूँ, नेचर के लिए देव साहब के मन में अलग ही प्यार था। इश्क 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 1974 की फिल्म, और उस फिल्म को जिस अंदाज में उन्होंने बनाया वो बहुत कमाल है। मैं थोड़ा सोचता हूँ इसे अगर आगे से हम इस व्यू को जाकर के लें तो ऐसा लगेगा जैसे पॉली मिस्ट्री जो है वो सिनेमेटोग्राफर है और देव साहब जो हैं वो फिल्म को बना रहे हैं। इश्क इश्क इश्क, ज़्यादातर उसकी शूटिंग जो है वो नेपाल में हुई, जगहें बदलते रहते थे। ज्वेल थीफ की शूटिंग जो है वो हुई थी सिक्किम में। ऐसे कलाकार एक ही बार आते हैं बस, वन एंड ओनली देव। और जब उदास होते थे, किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई, मीलों है खामोशी बरसों है तन्हाई। अब ऐसे कलाकार को मीलों है तन्हाई, ये बड़ा खूबसूरत ख्याल है। मीलों है तन्हाई, बादल एक आ गया पहाड़ के ऊपर। और मैं सोचता हूँ जब हम देव साहब का जिक्र कर रहे हैं तो नेचर भी अपने एक बड़े खूबसूरत रूप में आ गई है। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से जीते रहे हम जो जख्म तूने दिए, चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ, दुनिया से जीते पर तुझसे हारे यूं खेल अपना हुआ। अलग अलग वक्त में उन्होंने अलग अलग गायकों के साथ तजुर्बे किए। जैसे पहले मुकेश साहब ने जो गाने उनके लिए गाए, बहे ना कभी आंख से नीर नैन से नीर, बड़ा सैड गाना था। ये दुनिया है जहां दिल को, ये भी बड़ा सैड गाना था। तो बहुत जल्दी देव साहब ने समझ लिया कि भाई ये तो चलेगा नहीं काम इस तरीके से, मुकेश साहब तो इतने कमाल के सिंगर हैं लेकिन दर्दीले गाने गाते हैं। उन्होंने किशोर को ले लिया और किशोर ने भी जिद्दी में जो गीत गाया, मरने की दुआएं क्यों मांगू, वो कहने लगे यार तुम सारे ही शागिर्द हो के.एल. सहगल साहब के। फिर उन्होंने बुलाया हेमंत दा को, है अपना दिल तो आवारा। आज मैं हेमंत दा को इसलिए याद कर रहा हूँ कि 26 सितंबर सालगिरह है देव साहब की, और 26 सितंबर को रुखसत हुए थे हेमंत दा। बहुत से गाने, तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए, ऐसे ऐसे गीत हेमंत दा ने उनके लिए गाए। तलत महमूद को भी बहुत पसंद करते थे देव साहब। जाए तो जाए कहाँ। लेकिन 1961 में एक गीत तलत साहब ने गाया, तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। ये गीत लता जी ने भी गाया था दूसरी तरफ, लेकिन लता जी का गीत थोड़ा सा अच्छे हालात में बेहतर दिखाई देता है। फिर आ गए आखिर में रफ़ी साहब, और रफ़ी साहब ने इतने गीत गाए, मेरा मन तेरा प्यासा, ऐसे ऐसे गीत रफ़ी साहब। कोई जैसे कहते हैं ना उसमें हम दोनों के अंदर, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, ऐसे ऐसे गीत। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। भाई मैं तो इसलिए देव साहब को याद करता हूँ, उनसे मिलना मेरे लिए वजह खुशी थी, उन तक पहुँचना, उनसे बात करना, उनसे फ़ोन पे जन्मदिन की मुबारकबाद दे के बात करते रहना। और मित्र कंवल जीत का धन्यवाद कि मुझे उस प्रोग्राम तक वो ले गए। और आज भी मैं उस दिन को याद करता हूँ, देव साहब को याद करता हूँ। शतक, सेंचुरी वो लगा गए। और सेंचुरी लगा गए से मतलब होता है कि कलाकार जो होता है, आर्टिस्ट, उसका सिर्फ जिस्म फना होता है, उसका जो आर्टिस्ट्री है वो रह जाती है। उन पहाड़ों की तरह से उसका वजूद हर आते दिन में बढ़ता चला जाता है। तो देव साहब, सितंबर का महीना और देव साहब याद आते हुए यहाँ रुकने की बजाय कहीं थोड़ा आगे चलते हैं।
कामयाबी की बात करें तो 28 सितंबर जो है वो सबसे कामयाब दिन है। अभी जैसे 26 सितंबर एक बहुत कामयाब दिन है, देवानंद साहब की सालगिरह 26 सितंबर, लता जी की सालगिरह 28 सितंबर। मुझे तो लता जी के इतने सारे गीत याद आते हैं। नगमाओ शेर की सौगात किसे पेश करूं। मीना कुमारी के लिए तो उनका मन कुछ और ही था। मीना जी के लिए जो उनके गीत होते थे उसमें कुछ अलग ही। यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, दिल जो न कह सका। दोनों के बीच में ट्यूनिंग बड़ी कमाल की है। निगाहें क्यों भटकती है। लता जी को जब समझाया जाता था कि इस गीत को आपने इस तरह गाना है, वो उसमें कोई तब्दीलियां नहीं करती थी। लेकिन कभी कभी अगर उन्हें लगता था कि इससे गीत बहुत खूबसूरत बन जाएगा तो वो उसमें सलाह दे देती थी म्यूजिक डायरेक्टर को। उषा खन्ना तो अभी आई थी फिल्म इंडस्ट्री में। एक गीत उन्होंने बना करके लता जी को दिया और कहा कि लता जी देखिए कैसा है। वो गीत था और जो धुन थी, मेरी दास्तां मुझे ही मेरा दिल सुना के रोए, सुना के रोए। लता जी ने सुना, उन्होंने कहा उषा इसमें एक तब्दीली कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मेरी दास्तां मुझे ही मेरा दिल सुना के रोए, सुना के रोए, कभी रो के मुस्कुराए, कभी मुस्कुरा के रोए। कितना तजुर्बा उनका जिंदगी में रहा होगा, मैं ये सोचता हूँ। मोहब्बत की थी उन्होंने, लेकिन शाही घरानों में कॉमन इंसानों की एंट्री नहीं होती, उनके विवाद होता नहीं। और दर्द इतना उनके दिल में, जीना हमको रास ना, हम जाने क्यों जीते हैं, ना छेड़ो ये अफसाने, करो इस रात की बात। गाने में जो बातें चली हुई पीछे, उनका क्या सोचना। और इसी अंदाज में लता जी अपने गीतों को गाती रही। और एक दौर ऐसा आया, क्योंकि जहाँ कामयाबी है, जहाँ आप आसमान को छूकर ऊपर की तरफ जगह बना लेते हैं, वहाँ जलने वालों की भी कमी नहीं, वो भी अपनी कमी नहीं छोड़ते। और लोग ये कहने लगे भाई सभी गा लेती हैं, लेकिन वो जो कैबरे टाइप सॉन्ग्स होते हैं वो लता जी नहीं गा सकती। और 1969 में 2 धुनें बनाकर जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दी फिल्म इंतकाम के लिए, आ जाने जा, क्या सेंसुअसनेस उन्होंने क्रिएट की। महफिल सोई। जिस इंसान की अपनी उड़ान होती है वो अपने पंखों को फैलाए रखता है, नई नई जगहों पे जाने के तजुर्बे करता रहता है। ऐसे तजुर्बे लता जी करती रही। इसी फिल्म में इंतकाम में गीत मेरे साज का तेरी ही आवाज़ हूँ, ऐसे से गीत, बेहतरीन गीत। अब मैं जैसे कल भी सोचता था, आज भी सोचता हूँ, आने वाले वक्त में भी सोचता रहूँगा, फिल्म इंडस्ट्री का दूसरा नाम जो है वो लता मंगेशकर हो सकता था, या हो सकता था क्या वो है, लता मंगेशकर। तो 28 सितंबर उनके नाम, और सितंबर का लगभग आखिरी दौर सामने। हम याद करते हैं लता जी को हर उस गीत के लिए जो उन्होंने गाया, और उसमें उन्होंने एक नया रंग दे दिया। अब देखिए ना कि रामलाल जी कैसे संगीतकार थे, कमाल के। पंख होते तो उड़ आती रे, धुन बना दी, खूबसूरत अंदाज में गा भी दिया लता जी ने। वो देखती नहीं थी कि कौन सा संगीतकार है, वो देखती थी कि गीत का भाव क्या है, गीत क्या है। और इस तरह से लता जी अपने गीतों को गाते गाते दुनिया से रुखसत हुई।
लता जी पर तो मैं पहले भी बहुत कुछ बोलता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इन कलाकारों के बारे में बोलने को हमेशा बहुत कुछ रहता है। और वजह आप जानते ही हैं कि वजह ये कि अब मेरा दिमाग भी दिल की तरह धड़कता है। अब संवेदनशीलता हर जाते पल में बढ़ती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, ज़िंदगी घटती जा रही है, और समझ जो है वो अब रास्ता दे रही है मस्ती को, दीवानगी को, बंजारगी को, परिंदगी को। उड़ते रहो, यही एक पैगाम मुझे मिलता है। आज़ादी हिंदुस्तान को मिली 1947। प्रतिष्ठित गायिका नूरजहां सरहद पार चली गई। लता जी जानती थी कि उन्हें तो गायिका बनना है। उन्होंने गाने गाए और जो उस जमाने के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उन्होंने उनको सपोर्ट भी किया, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी उन्हें मिली आएगा 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 आएगा। मतलब इस गीत को गाते हुए लता जी को मालूम नहीं था कि कोई देवदूत आसमान से उतर के आएगा और लता जी की जिंदगी फिर वो नहीं रहेगी। और इस तरह से आज मैं लता जी को याद करने जा रहा हूं और कुछ और बातें उनके बारे में कहूंगा। अब लता जी के लिए रास्ता बिल्कुल साफ था। और भी गायिकाएं वहां मौजूद थी, लेकिन जो कंठ में था लता जी के, सभी संगीतकार समझ गए ये कुछ अलग है। एक गीत मदन मोहन जी ने बनाया। मदन मोहन जी तो उन्हें बहन मानते थे शुरू से। एक गीत बनाया और आज मुझे वो गीत याद आता है। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी न जाने हम कहाँ होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी न जाने हम कहाँ होंगे। और लता जी रुखसत हो गई। लता जी सितंबर की शान है। 28 सितंबर उनकी सालगिरह, बरस 1929। लता जी के गाए गीतों को मैं बचपन से ही सुनता रहा हूं। हर तरह के गीत उन्होंने गाए हैं। अगर वो धार्मिक गीत हैं, मोटिवेशनल हैं, अल्लाह तेरो प्रभु तेरो नाम, जो ध्याए फल पाए सुख धाए तेरो। अच्छा, मुझे बचपन से गाने का शौक था और धीरे धीरे मैं समझ गया कि ये एक गायिका ऐसी हैं जिनके गाने मुझे गाते रहना है। और 1962 की वॉर के बाद 1963 में कवि प्रदीप ने एक गीत लिख के दिया जो लता जी ने गाया और पूरा देश उस पे अपना सर झुकाने लगा। गीत था, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। गीत इतना हृदय विदारक था, मैंने रट लिया पूरा और मैं गाने लगा। हर कंपटीशन मुझे फर्स्ट प्राइज मिले। मैंने कहा इसके लिए मैं अपने टीचर्स का धन्यवाद तो करता हूँ, लता जी का धन्यवाद कैसे करूँ। और एक दिन किसी फिल्मी मैगजीन में, ये बरस 1964 की बात है, एक फिल्मी मैगजीन में मुझे उनका एड्रेस मिल गया। बस मैंने इनलैंड होता था नीला सा, उस पर कुछ टूटे फूटे अक्षरों में लिख दिया और पोस्ट कर दिया लता जी के एड्रेस पे। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं स्कूल से 1 महीने बाद अचानक घर पहुंचा। 1 महीना बीत गया होगा तो मेरी माँ ने कहा, भाई तेरे नाम की कोई चिट्ठी आई है बेटा। मेरे नाम की चिट्ठी आई है, कहाँ से आई है, कौन? अरे लता मंगेशकर जी का हस्तलिखित खत मुझे हासिल हुआ, जो मेरे पास आज तक मेरे लिए प्राइसलेस है। गाने के भाव को समझती थी। पीछे एक मैगजीन ने मिलेनियम शुरू होते ही सॉन्ग ऑफ द सेंचुरी का एक कंपटीशन किया और उस कंपटीशन में एक गीत को जो दी गई जगह वो था, मन रे
तू काहे न धीर धरे। बाद में लता जी ने रफ़ी साहब को याद करते हुए इस गीत को श्रद्धांजलि के रूप में गाया। लेकिन मैं एक गीत मानता हूँ जो लता जी का मुझे सॉन्ग ऑफ द सेंचुरी लगता है। कैफी आज़मी साहब को समझने जानने का मौका मिला था मुझे 1973 में, कुछ दिन उनके आशियाने पे रहा था मैं, और उनका लिखा हुआ गीत कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती है। ये सॉन्ग मुझे उनका गाया हुआ कमाल लगता है। और हेमंत दा की सीधी सादी सी धुन, ऐ मेरे दिल, बार बार इस गीत को सुन, और मैं सुनता रहता हूँ। तो हर तरह का गीत लता जी गाती थी, ऐसे खूबसूरत माहौल में जहाँ हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है, ऊंचे ऊंचे देवदार के दरख्तों में। 1968 में मैंने एक फिल्म देखी थी, वहाँ भी एक गाना इसी तरीके से कुछ पिक्चराइज किया गया था, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे गले। मुझे ये गाना बहुत पसंद है, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तार छेड़ते ही धुन बना देते थे। मजरू साहब के अल्फाज, लता जी की गायकी, और लता जी को कितने गानों के लिए हम याद कर सकते हैं। वो रास्ता फिर रुका नहीं, कोई कंपटीशन नहीं था, और कलाकार भी आई, उन्होंने अपनी जगह बनाई, लेकिन लता जी पे सरस्वती का वरदान था, और कितने गीत गाए। कुछ और गीतों का जिक्र मैं अभी करता हूँ, लेकिन थोड़ा लोकेशन चेंज कर लेते हैं, बेहतर आइडिया यही है। हवा की आवाज सुनाई दे रही है। अब लता जी ऐसे में गाना ना गाएं। उड़ के पवन के संग चलूंगी, मैं भी तिहारे संग चलूंगी, रुक जाए हवा हम जाए बहार। हवा तो इसलिए नहीं थमेगी क्योंकि आज मैं इस हिस्से में आया हूँ लता जी को याद करते हुए। सितंबर की बातें कर रहा था, 28 सितंबर दिखाई दे गया, और लता जी के इतने सारे ये तो खुशी की बात थी, रुक जाए हवा। लेकिन जब वो विरह वेदना के गीत गाती थी, जाने कितनी बार हृदय से मैंने उसे पुकारा, निठुर पिया के कानों तक पर मेरी आवाज न पहुंची। जयदेव जी तो बहुत ही प्रिय संगीतकार थे लता जी के लिए। हम दोनों का जो दौर था उसमें जो अल्लाह तेरो नाम, उसके बाद में मुझे जीने दो में तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ। जो डेडनेस, जो डलनेस, जो समथिंग मंडेन आज के दौर में दिखता है वो हमेशा नहीं था। एक ज़माना था जब ज़िंदगी खिलखिलाती थी और लोग मिलजुल करके एक दूसरे की पजीराई करते थे, तारीफ करते थे। मदन मोहन जी ने गीत बनाया, और गीत बना करके उन्होंने बेगम अख्तर साहिबा को फ़ोन पे सुनाया। कदर जाने ना, कदर जाने ना, मुरा बालम बेदर्दी, कदर जाने ना। फ़ोन पे लैंडलाइन का ज़माना था। बेगम अख्तर साहिबा ने इस गीत को सुना, और सुनकर के उसके बाद में मदन जी एक बार और करते करते 18 मिनट तक इस गीत को सुनती रही। मदन जी, ये धुन आपने जो बनाई है और जो लता जी ने गाया है, ये तो कमाल है। नौशाद साहब तो बड़े गुणी संगीतकार थे, और जल्दी से किसी की तारीफ करने की उनकी आदत नहीं थी।
लेकिन मदन मोहन जी का एक गीत उन्होंने पहली बार सुना, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। अब ये गीत सुना और फोन किया बाकायदा मदन मोहन जी को, नौशाद साहब ने, मदन भाई मेरा सारा संगीत तुम्हारा, बस ये गीत मेरा। अब देखिए कि कलाकार कहाँ से कहाँ जाता है। मदन मोहन जी ने जो धुनें लता जी के लिए बनाई, नैनों में बदरा छाए बिजुरी सी चमके, हाय बिजुरी चमकी और इतनी चमकी कि बादल बरसने लग गए। ड्यूएट्स बड़े कमाल की गाती थी, तुम बिन सजन बरसे नयन जब जब सावन बरसे। ऐसा दिलकश गीत बनाया, शंकर जयकिशन ने लिखा, शैलेंद्र जी ने। आज मैं बात कर रहा हूँ लता मंगेशकर जी की, क्योंकि लता मंगेशकर जी अपने ढंग की एक अनूठी गायिका। रिसर्चर्स उनके बारे में कहते रहते हैं उन्होंने इतने गीत गाए, उन्होंने उतने गीत गाए। एक एग्जैक्ट फिगर जो मुझे मालूम हुई है वो है अराउंड 8200 सॉन्ग्स जो लता जी ने गाए, लगभग 8200 गाने। 5063 गाने गाए हैं मोहम्मद रफ़ी साहब ने, 992 गाने गाए हैं मुकेश साहब ने, और 2300 के करीब गाने गाए हैं किशोर। ये फिगर्स हैं। ये सारे गीत आज हमारे बीच में मौजूद हैं क्योंकि मुकेश साहब से बड़ा प्यारा रिश्ता था। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। दोनों जने मिलके एक मैजिक क्रिएट करते थे। हम सफर अब ये सफर कट जाएगा, कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ये गीत तो मैं कभी भूलता ही नहीं। ये गीत मुझे इतना पसंद है, हरियाली और रास्ता का। लता जी आगे बढ़ती चली गई, कलाकार उनके साथ गाते चले गए, और मैं याद करता हूँ पंचम की एक धुन, सूरज से जो किरण का नाता, सागर से जो लहरों का, वही है तेरा मेरा रिश्ता, तू जाने या ना जाने। अब मैं इसलिए बैठ रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मुझे यूँ लगता है जैसे लता जी एक समाधि में रहती थी। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। अब जब गाइड बन रही थी वहाँ देव साहब ने कहा, लता जी ये शैलेंद्र जी के गीत में ज़िंदगी एकदम सामने महकती है और ये वुमेन लिबरेशन है, इस गीत को आप कैसे गाएंगी? लता जी के लिए क्या मुश्किल बर्मन दादा। इस तरह से गीत शैलेंद्र जी का, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पाए, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला। और इसके साथ ही लता जी ने यह जता दिया कि एक हद से आगे जंजीरों में जीने की जिंदगी साथ नहीं देती, आपको आज़ादी अपनी बुलानी पड़ती है। मैं लेख टंडन जी से अक्सर मिला करता था, मैं उनसे पूछा करता था आपकी जो फिल्म्स हैं उनके गीत इतने रसीले कैसे होते हैं और कभी कभी दर्दीले कैसे होते हैं। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारे ही गीत, तड़प ये दिन रात की। वो मुझे बताते थे लेख टंडन जी, भाई देखो पहले तो मेरा शैलेंद्र में पूरा यकीन था, और शैलेंद्र पे यकीन का फ़ायदा ये हुआ
कि शंकर जयकिशन भी जो धुन बनाते थे वो अद्भुत होती थी। बस मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, सितंबर में वो कलाकार जो दुनिया में आए या दुनिया से गए, मैं उनका जिक्र करते करते लता जी तक आ गया हूँ। हवा की आवाज़ को चलते चलते एक बार खामोशी से सुन लेते हैं। लेता है दिल अंगड़ाइयाँ, इस दिल को समझाए अरमान आँखें खोल दे, अरमान बह जाए कोई, कलियों से कोई पूछता, हंसती हैं वो या रोती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। अब देखिए, लिमिटेड एडिशन है ना मेरा भी, तो 8200 गाने अगर मैं गाने शुरू कर दूं, ज़िंदगी बीत जाएगी। तो ये कुछ सैम्पल्स मैंने अपने दोस्तों तक पहुंचाए, उन दोस्तों तक जिन्हें इन ख्यालात में, जज्बात में दिलचस्पी रहती है और वो कहते हैं कि भाई उन्हें अच्छा लगता है। एक ऑडियो विजुअल ट्रीट मैं यहाँ पर आप लोगों तक पहुँचा दिया करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाया करता हूँ। मेरे ख्याल से मुनासिब वक्त है आगे बढ़ा जाए। मैं बात कर रहा हूँ सितंबर की, तो चलिए सितंबर को क्लोज करते हैं 30 सितंबर के साथ। 30 सितंबर ऋषिकेश मुखर्जी साहब से जुड़ा हुआ है। 30 सितंबर ऋषिकेश मुखर्जी साहब का जिक्र कर रहा हूँ और सामने ऋषिकेश दिखाई दे रहा है। तो 30 सितंबर हम क्लोज कर रहे हैं क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी तो कमाल के डायरेक्टर थे। उस दिन जब मैं बात कर रहा था गुलजार साहब से, तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि देखो भाई, बिमल रॉय साहब हमारे प्रिंसिपल थे और ऋषिकेश मुखर्जी साहब जो थे वो हमारे हेडमास्टर थे। और ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने कितनी कमाल की फिल्म्स बनाई, हम शुरू से ही उनको देखते चले आए थे। एक तरफ कॉमेडी वो चुपके चुपके करते हैं, दूसरी तरफ सीरियस फिल्म जो है वो बनाते हैं, आनंद और मिली। मैं आज ये सोचता हूँ कि सितंबर के महीने को मैंने अच्छा कैप्चर कर लिया, क्योंकि ये महीना अपने ढंग का अलग है। शेयर नॉस्टैल्जिया इसे कह सकते हैं। और कितने लोगों को मैंने याद किया और एक के बाद उनका जिक्र करता चला गया। कुछ का जन्मदिन था, कुछ की पुण्यतिथि थी, कुछ दुनिया से रुखसत हो गए। हाँ, इस महीने को हम ख़त्म कर रहे हैं ऋषिकेश को देखते हुए। सामने ऋषिकेश है, ऋषिकेश को देखते हुए ऋषिकेश मुखर्जी के साथ उन्हें याद करते हुए, उनकी फिल्म्स को और उनके हुनर को, उनकी कला को याद करते हुए। तो यहाँ ख़त्म होता है मेरा सफ़र सितंबर से जुड़ा हुआ। मुझे भी बड़ा मज़ा आया क्योंकि इस बहाने में कई जगहों पे गया और उन जगहों पे जाके मैंने इन कलाकारों को याद किया। साधना जी से शुरू किया था, ऋषिकेश मुखर्जी साहब पे ख़त्म कर रहे हैं। कितनी हरियाली है और सचमुच उत्तरांचल कितना खूबसूरत है। बाकायदा मैंने सोचा था कि इस वीडियो को मैं बनाऊंगा ही आकर के उत्तरांचल में, और ये उत्तरांचल में आकर के बन गया वीडियो। खूबसूरत शहर, गंगा बहती हुई बीच में से, अलग अलग जगह से अलग अलग मोड़ लेती हुई, और चलती चलती गंगा अपने मुकाम पे, अपनी मंजिल पे बंगाल में पहुंच जाती है, गंगा सागर में। तो ये था मेरा सितंबर। शुरू किया था वैसे मैंने कायदे तरर टंग 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 टंग। कम सितंबर की ट्यून याद है ना, क्या ज़ोरदार ट्यून थी। मेरा ख्याल है कि ऐसे ख्यालात से जब हम जुड़ते हैं और अपना काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, ऑडियो विजुअल ट्रीट दोस्तों को देते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो यहाँ तक आकर के और इन जगहों को देखे। तो मैं इतना क्लोज व्यू दे देता हूँ कि आप गंगा भी देख सकते हैं, आप ऋषिकेश भी देख सकते हैं, और इनको देखते हुए आप ऋषिकेश मुखर्जी साहब को
याद भी कर सकते हैं। ये कमाल है, धमाल है फ़िल्म इंडस्ट्री का, क्योंकि वहाँ तो काफ़ी कुछ जो है वो बेमिसाल है। मेरा ख्याल है इस टाइम कि आगे बढ़ें और पूरा करें इस वीडियो को जो एक प्रोजेक्ट के रूप में मेरे सामने था।